मैं हूं डीके सिन्हा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट की स्टोरीज को। एक साइड पर है यस बैंक, जहां सेंटिमेंट स्लोली नेगेटिव से रिकवरी की तरफ होता हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ है आईटीसी, एक मेच्योर जायंट जो शायद मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन के पास क्वाइटली अक्यूमुलेशन फेज में एंटर कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्राइस अलग, सेक्टर अलग, नैरेटिव अलग, फिर भी मार्केट स्ट्रक्चर और कॉन्फ्लुएंस प्रिंसिपल्स दोनों में काम कर सकते हैं। और इसीलिए आज का फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं होगा, फोकस होगा हाई कॉन्फ्लुएंस सेटअप्स, रूल बेस्ड थिंकिंग और नो इमोशन ओनली रूल्स अप्रोच के ऊपर में। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट अस मूव डायरेक्टली टू द चार्ट्स फॉर लुकिंग एट interesting price action and important studies on confluence for trading that simply cannot be ignored. ये यस बैंक लिमिटेड का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। मासिव ड्रॉडाउन देखा गया 2018 में। ये स्टॉक 398 पर ट्रेड हो रहा था और फाइनली इसने लो बनाया 5 रुपीज 65 पैसे का। इसका मतलब ड्रॉडाउन कितना हुआ दोस्तों, 98.54% का यह ड्रॉडाउन था। उसके बाद मार्केट में यहां डबल बॉटम बना और इसका अपेक्स ये था, यहां पर ब्रेकआउट नहीं हो पाया। लेकिन जब यहां ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस रिजेक्ट हो गई क्योंकि ब्रेकआउट की क्वालिटी ठीक नहीं थी। ये पैराबोलिक राइज के साथ में ब्रेकआउट हुआ था। अब यहां बड़े इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस जगह पे देखिए हायर लोस का स्ट्रक्चर है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, और ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, जिसके ऊपर में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये अगेन जो ब्रेकआउट हो रहा है करीब 2 महीने के अंदर में, रादर 1.5 महीने के अंदर में नियरली 29% का जंप है। तो अगेन ये पैराबोलिक राइज के साथ में अपसाइड मूव दिखा रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुई है, और ये एक कंसोलिडेशन बैंड है जो एक सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बतना कुछ कहानी जरूर कहता है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज पहले काफी बड़ी थी, उसके बाद छोटी हो गई, तो नैरो होती जा रही है ट्रेडिंग रेंज। अगर इसका ब्रेकआउट अपसाइड में होता है तो अपसाइड मूव हो सकता है, और डाउन साइड में होता है तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक बायलैटरल चार्ट पैटर्न है, हम सभी जानते हैं। अब यहां एक चीज और गौर करने वाली बात है, अगर इस मेजर करेक्टिव वेव की हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट कहां आ रहा है, 28.72 पे टू बी वेरी प्रिसाइज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां आप देखिए प्राइस में ये पुल बैक हुआ था तो प्राइस अल्टीमेटली 38.2% को क्रॉस नहीं कर पाई और प्राइस रिजेक्ट हो गई और काफी बड़ी गिरावट देखी गई। इसका मतलब हमारा पहला अलर्ट कहां होना चाहिए, 28.72 पर। इसके ऊपर में अगर कोई कैंडल मंथली चार्ट पे क्लोज हो जाती है तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसको प्राइस निकालेगी। प्राइस और क्या निकालेगी, क्लियर कट ये डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, और साथ में जो गोल्डन रेशियो का डेरिवेटिव है उसके ऊपर में प्राइस चली जाएगी। और यूजुअली देखा गया है जब भी प्राइस डेरिवेटिव ऑफ गोल्डन रेशियो के ऊपर जाती है तो फिर वो अटेम्प्ट लेती है, पहला लेवल उसका क्या हो सकता है 47, जो 50% रिट्रेसमेंट है, बस मोस्ट लाइकली इसका लेवल 78 भी हो सकता है, जो कि गोल्डन रेशियो है। अगर हम मोमेंटम को चेक करें तो आरएसआई में भी बड़ा टिपिकल बिहेवियर है। 40 के ऊपर में ये सपोर्ट ले रहा है,
बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 60 के ऊपर अभी तक नहीं गया है। इसका मतलब साइडवेज मूवमेंट ये दर्शा रहा है। लेकिन एमएससीडी के ऊपर में भी काफी इंटरेस्टिंग हम एक्शन देख सकते हैं। धीरे धीरे डिमिनिशिंग मोमेंटम है और ये देखिए हिस्टोग्राम यहां पर जीरो लाइन के ऊपर बनने लगे, तो कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्लोली डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट हम देख सकते हैं। जब हम वीकली प्राइस चार्ट में इसे देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। ये देखिए सप्लाई बैंड है, इस बैंड से कई बार प्राइस रिजेक्ट हुई है और वहीं पे प्राइस करंटली ट्रेड हो रही है। तो यस बैंक जो है करंटली सप्लाई एरिया के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जब हम इसे डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, लेकिन EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है और प्राइस करंटली SMA 200, SMA 233 और SMA 144 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। देयर इज अ मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम, यानी एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है। क्या हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? तो यहां ध्यान से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था, तो ये एक तरह से लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ, और जो ब्रेकआउट हुआ तो मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम था। यानी रिवर्सल चार्ट पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। हो सकता है कि प्राइस ये रेजिस्टेंस यहां जाके फिर से रिजेक्ट होए और एक और कोई बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें आने वाले समय में देखने को मिला। अच्छा तो होगा कि प्राइस यहां पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, ताकि ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी नजर आए। अगर हम ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसका ब्रेकआउट हुआ है, इस आधार पर अगर एक प्रोजेक्शन करें फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से, तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस क्यों रिजेक्ट हो रही है। अगर कैंडल को देखें, लास्ट कैंडल को, तो एक लार्ज अपर शैडो है। उसका कारण है कि 61.8% लेवल से रिजेक्शन हो रहा है और यहां पर रेजिस्टेंस भी है। लेकिन अगर इस कैंडल का फॉलो थ्रू होता है अपसाइड में, तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि एक ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का होगा और प्राइस 24.5 के आसपास जा सकती है, जो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का 100% एक्सपेंशन लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन ये सारी सब संभावना है। अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो RSI 60 के ऊपर में जा चुका है। उसके पहले यहां पर आप ध्यान से देखिए, लोअर लोज का प्राइस एक्शन था और यहां पर क्लियर कट बुलिश डाइवर्जेंस था RSI के ऊपर में, और MACD में भी अपसाइड मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला अलर्ट तो मैंने आपको मंथली चार्ट पे बता दिया 38.2% पे। दूसरा अलर्ट आपको सेट करना है, ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर में अलर्ट सेट करना है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट अगर कंसोलिडेशन के बाद होता है तो फिर एक सिग्निफिकेंट मूव होगा और एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण किया जा सकता है। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम, जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेज और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। अब ITC के चार्ट पर हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये 30 इयर्स की ट्रेंड लाइन है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इसी ट्रेंड लाइन के पास करंटली ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको कौन सा चार्ट दिखा रहा हूं? मैं आपको क्वार्टरली चार्ट दिखा रहा हूं, यानी एक कैंडल 3 महीने में कंप्लीट हो रही है। उसी को अगर हम मंथली चार्ट में देखते हैं तो ये सपोर्ट के बाद में यहीं से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले महीने की कैंडल यानी अप्रैल की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये बाउंस बैक सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एक कंसोलिडेशन था जो प्रोबेबली डिमांड एरिया के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम जब डेली प्राइस चार्ट में इसे देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है,
क्यों इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है? मार्केट का स्ट्रक्चर तो टर्न हो गया है हायर हाइज एंड हायर लोज में। यहां पे प्राइस जो करेक्ट हो रही है तो डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है, क्योंकि स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न का निर्माण हो रहा है। अगर ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये देखिए छोटा सा लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। अब यहां इंपॉर्टेंट है हमें कहां अलर्ट सेट करना है। ये नेकलाइन खींचिए, प्राइस का रेजिस्टेंस और इस नेकलाइन के ऊपर में हमें एक अलर्ट सेट करना है, ताकि जब ब्रेकआउट हो तो फर्दर एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी का निर्माण किया जा सके। क्योंकि उस वक्त पे देन ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, और ये शायद प्राइस जो करेक्शन हुई है ये इस तरह से अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट होगा। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो रेंज शिफ्ट आरएसआई पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन था तो बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई में था, और स्लोली डिमिनिशिंग मोमेंटम हम क्लियर कट एमएसीडी पे देख सकते हैं। अब चार्ट्स देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाई आर सम मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगेन बिकमिंग इंटरेस्टेड इन यस बैंक? सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज, करंट प्राइस टू बुक रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 1.9 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडर वैल्यूशन नहीं होता है, बट रिलेटिव वैल्यूशन डिस्कशन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिंपली वॉल स्ट्रीट के डेटा के अकॉर्डिंग अर्निंग्स फोरकास्ट अराउंड 23% एनुअल ग्रोथ के आसपास प्रोजेक्ट की जा रही है, और इंटरेस्टिंगली पास्ट 1 ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलरेडी 44% से ज्यादा इंप्रूव हुई है। लेकिन मार्केट सिर्फ नंबर्स पर नहीं चलता, स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, और यहां इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का डेटा काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। एफआईआई होल्डिंग्स ग्रेजुअली इंप्रूव होती जा रही है, और म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन भी सीक्वेंशियली इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्टॉक गारंटीड आउट परफॉर्म करेगा ही, लेकिन एक चीज क्लियर है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन यूजुअली कंप्लीटली रैंडम नहीं होते हैं, इसलिए कॉन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको साथ में देखना जरूरी है। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने आईटीसी के फंडामेंटल्स को यहां डीपली रिपीट नहीं किया है। रीजन बहुत सिंपल है, हमने रिसेंटली एक डिटेल डीप डाइव पब्लिश किया था आईटीसी के ऊपर में, आईटीसी एट 30 ईयर ट्रेंड लाइन मार्कडाउन टू अक्यूमुलेशन। उस वीडियो में हमने आईटीसी का कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जब भी वक्त मिले जरूर देखिए। तो आज का रियल टेक अवे क्या है? मार्केट सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी और कॉन्फ्लुएंस का गेम है, और इंटेलिजेंट ट्रेडर्स प्रेडिक्शन से ज्यादा प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। और आज का होमवर्क बड़ा सिंपल है जो आपके लिए है। अब आप अपने चार्ट्स को ओपन कीजिए, जो कॉन्फ्लुएंस स्टडीज हमने डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट अलर्ट जोन्स आइडेंटिफाई कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपने क्या अलर्ट सेट कर दिया है, और लिखिए अलर्ट सेट, क्योंकि प्रिपरेशन ऑलवेज बीट्स prediction in the stock market. Keep learning from zero to hero playlist to stay ahead. याद रखिए, knowledge precedes wealth. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।